यहाँ बेटे ही होते हैं असली प्यार के वारिस, यहाँ बेटे ही होते हैं असली प्यार के वारिस, चाहे क्यों न फिर बेटियां सेवा में अपनी जान ही वार दें। नमस्कार, मैं हूं कशिश ठाकुर और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य रिपोर्ट पे। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में वुमेन डेवलपमेंट सेल की तरफ से औरतों में बढ़ते हुए अत्याचार जैसे कि दहेज प्रथा, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी आदि के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स ने बच्चों का साथ दिया और बच्चों में जागरूकता पैदा की, जिसमें कॉलेज के एनसीसी, नेवी, एनएसएस और कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। वहां पे डिबेट भी करवाई गई और साथ में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी हुआ। इस पूरी जानकारी के लिए देखते हैं संवाददाता राजकुमार की ये रिपोर्ट। की चट्टानें मार देती हैं, मुझे मरते हुए कहने लगी हवा की एक बेटी, मुझे मरते हुए कहने लगी हवा की एक बेटी, यहाँ रिश्ते निभाने की थकाने मार देती हैं। यहाँ बेटे ही होते हैं हकीकी प्यार के वारिस, अगरचे बेटियां खिदमत में जाने वार देती हैं। लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि औरतों के बिना कोई घर नहीं होता। हाथ उठाते हो औरतों पे, खुद को मर्द समझते हो। हाथ उठाते हो औरतों पे और खुद को मर्द समझते हो। अगर ये ही निशानी है मर्द की तो गलत समझते हो। अपनी कमजोरी को छिपाने के खातिर तुम उस पर जुल्म करते हो। अपनी कमजोरी छिपाने के खातिर तुम उस पर जुल्म करते हो। अपना हक जिताने के खातिर तुम उसको डर देते हो। मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं आप सभी को बता दूं कि आज डिग्री कॉलेज डोडा में वुमेन डेवलपमेंट सेल की तरफ से प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। तो चलिए वुमेन सेल के कन्वीनियर से ही पूछते हैं कि आखिर जो आज का प्रोग्राम आपने यहाँ पर किया, उसका क्या मोटिव था, क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आपने आज चलाया और बच्चों को इसके बारे में समझाया? आज 25 नवंबर को आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा होती है उसको कैसे रोका जाए, उसके प्रति हमने ये प्रोग्राम आज रखा था, जिसमें हमने पोस्टर मेकिंग बच्चों से करवाया और सिम्पोजियम हमने बच्चों से करवाया, जिसमें बच्चों ने यहाँ बताया कि जो मतलब महिलाओं के ऊपर जो भी हिंसा होती है उसको कैसे रोका जाए, लड़कियों को कैसे अवेयर किया जाए। यहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र ने ये 1981 में ये एक घोषणा की थी। एक्चुअली उस टाइम जो है 3 सिस्टर्स की डेथ हुई थी, हत्या की गई थी, और तब से ये जो इन्होंने ये किया कि 25 नवंबर को हर प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हिंसा के प्रति जो है इसको रोकने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाएगा। तो इसी से हमारे वुमेन डेवलपमेंट सेल ने आज ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बच्चों ने पोस्टर मेकिंग और सिम्पोजियम में ये पार्टिसिपेट किया, जिसमें बच्चों ने ये बताया कि आज लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा, चाहे वो मानसिक हो या फिजिकली, मतलब ये नहीं है कि फिजिकली टॉर्चर, जैसे लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है कि दहेज के लिए या बाकी चीजें भी, इमोशनली भी जो है लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष प्रधान मतलब जो हमारा समाज है, आजकल एक औरत की जो है वो दुश्मन बनी हुई है। मतलब एक औरत स्त्री भी जो है एक दूसरी स्त्री के ऊपर जो है वो अत्याचार, वो टॉर्चर जो है वो करती है। जैसे दहेज प्रथा जो हमारे समाज में, इसके प्रति प्रतिबंध भी इसने गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, बट उसके बावजूद भी जो है हमारे समाज में ये छोटी छोटी जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो चल रहा है। जैसे सपोज करो कि अगर मतलब बहू को बच्चा नहीं होता है, वो मानसिक उनको टॉर्चर किया जाता है कि ये उनको बच्चा नहीं हो रहा। अगर जिस घर में बेटियां हो जाती हैं
वहां पे भी उसमें कोई लड़की का रोल नहीं होता है, ये तो ऊपर वाले की देन है। बट लड़की को टॉर्चर किया जाता है कि हाँ जी इसको बेटा नहीं होगा या बेटी की दूसरी शादी किया जाए, ये इसको निकाल दिया जाए। वो इस तरह की जो है वो अपनी साजिशें जो है वो बनाते ही लड़कियों को जो है वो टॉर्चर करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह हमारे वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। हमारा वैदिक पीरियड जो है वो बहुत ही अच्छा था। उस टाइम महिलाओं को एक अर्धांगिनी के रूप में माना जाता था, देवी के रूप में पूजा जाता था। मतलब उस टाइम ऐसा नहीं था। पर धीरे धीरे जो है ये प्रथाएं जो है हमारी एजुकेशन रुक गई, बाल विवाह होने लगा, सती प्रथा वाला सिस्टम शुरू हो गया। प्राचीन समय से और अधिक काल तक जो इसमें चेंजेस आ रही हैं उसमें ये है कि अभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा समाज जो है 21st सेंचुरी में चल रहा है और ये हिंसाएं जो है वो रुक गई हैं, रुक नहीं गई हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पुरुष के प्रति क्या महिलाएं भी एक महिला के ऊपर जो है वो टॉर्चर करती है, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर है या मेंटल टॉर्चर है। मैं यही कहूंगी कि लड़कियों को हमें इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। अपने समाज में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है अपने स्कूल में, कॉलेज के लेवल पे करना चाहिए और बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि ये वायलेंस को हम कैसे रोका जाए। मुझे लगता है कि जहाँ अवेयरनेस होगी और एजुकेटेड लोग होंगे, एजुकेटेड लोग ना कि डिग्री हासिल करती हो एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन मीन्स लोगों को मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज उनको पता होना चाहिए कि कहाँ हमारा बेटा और बेटी जो है वो बराबर है। बेटी भी काम करती है, बेटा भी काम करता है, तो दोनों जो है वो इक्वल है। बेटा बेटी में फर्क नहीं है। जहाँ जेंडर इक्वलिटी मतलब आप करोगे वहाँ जो है भेदभाव जो है वो आएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि लड़का लड़की जो है आज के समाज में बराबर है। दोनों को जो है वो एक ही इसमें रखना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी एक इसके बारे में पढ़ के बताना चाहूंगी कि महिला को अत्याचार रोकने के लिए हमें अवेयरनेस जरूरी है। तू दुर्गा है, तू काली है, तू दुर्गा है, तू काली है, तू इस जगत की नारी है। तोड़ बेड़ियां फेंक इन्हें, तू अनमोल शान हमारी है। बहुत दर्द से ही होंगे तुमने परीक्षाएं अभी बाकी बहुत सारी है, तो हिम्मत कर, तो आगे बढ़, तुझे खुद की पहचान बनाना बाकी है। शायद अपनों का साथ ना हो पर याद रख तू अकेले सब में बाहरी है। तू दुर्गा है, तू काली है, तू इस जगत की नारी है। तोड़ बेड़ियां फेंक उन्हें, तू अनमोल शान हमारी है। मुझे लगता है लड़का और लड़की दोनों बराबर है। हमें दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और मेंटली उनका जो लेवल है वो बढ़ाना चाहिए। भेद घर से ही जो है हमारा भेदभाव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। घर में अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही होगा, हम बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे, तो आगे जाके भी जो है हमारा समाज हो, स्कूल कॉलेज में वैसे ही सीखेंगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो वायलेंस जो है हमारे घर से शुरू होती है। अगर घर में हम अपने बच्चे को या बेटी को मेंटली जो है उसको मतलब मॉरल वैल्यूज देंगे कि कोई भी भेदभाव नहीं होता है और उसको हम ये कहते हैं कि लड़की है बर्दाश्त करना होगा। क्यों बर्दाश्त करना होगा? जब आप उसको पढ़ा रहे हो, उस लेवल तक बना रहे हो, बेटा बेटी आप बराबर है। अगर आपकी बेटी इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस में है, हर फील्ड में आगे जा रही है, तो बेटा भी उस फील्ड में आगे जा रहा है, तो आप क्यों कहते हो कि लड़की को बर्दाश्त करना होगा? मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच जो है वो बदलनी होगी और समाज में जो है लड़की और लड़की को इक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस। सर, जिस तरह से मैम ने जो है बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि काफी समय से आप लोग लंबा अरसा हो गया जब से हम बात करते आ रहे हैं कि वुमेन्स को बचाओ, डाउरी सिस्टम को खत्म करो। लोग जो है लगभग अभी इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो 70% हो चुका है, लेकिन फिर भी जो इस तरह के इवल्स हमारी सोसाइटी में है ये हमें दिन ब दिन बढ़ते नजर आते, कम होते नजर नहीं आते। तो क्या कारण रखते हैं आप? देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि जो हमारी मानसिकता है वी एक्चुअली नीड टू चेंज अवर माइंड सेटअप। जब तक वो नहीं होगा एंड और जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो एक इंडिविजुअल विल है, जब तक अगर वो नहीं मानना होगा, जैसे कि आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट बताया कि इंडिया की लिटरेसी की बात करें नाउ, अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टू देखें तो इट्स 75 ऑलमोस्ट नाउ। तो उसके बावजूद भी इतना ज्यादा मानसिकता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी डू हैव सम इनेक्टमेंट्स आल्सो, जैसे कि डाउरी की बात करें तो हमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमारे समाज में जो डाउरी डेथ्स हो रही है या डाउरी की डिमांड्स हो रही है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो हाईली एजुकेटेड है या जो सो कॉल्ड हमारा जो इंटेलिजेंशिया है वो इस चीज पे काफी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हुआ है। तो उससे क्या होगा कि एक बड़ा ही एक बैड मैसेज आता है समाज को, जब इतना जो जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं सोसाइटी का जो मलाइदा तबका है, जब वो इस चीज में इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो व्हाट अबाउट द अदर्स
particularly those people whom we call downtrodden section of the society. तो हमें चाहिए कि एक अपने आप में एक एक आइडियल क्रिएट करे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे कि आपने देखा कि आज हमने जो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2021 ऑर्गेनाइज किया अंडर वुमेन डेवलपमेंट सेल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा। तो उसके तहत हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से हम जो है लोगों में इस चीज को रियलाइज करवाए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसकी शुरुआत हमारे घरों से हो रही है, ठीक है ना। किस तरीके से हमें इस चीज को खत्म करना हो, किस तरीके से ये चीज जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस हो या इवन वायलेंस आउटसाइड द डोमेस्टिक डोमेन जो हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है, ठीक है ना। डिस्पाइट हमने इकोनॉमिकली स्पीकिंग, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इवन सोशली स्पीकिंग हमने इतना ज्यादा विकास किया, उसके बावजूद हम इस अनफॉर्चुनेट चीजों में इन्वॉल्व रहे। तो दिस इज गोइंग टू इरोड अवर सोसाइटी, सो वी नीड टू एक्ट नाउ। सर इसलिए हम एक बात करेंगे, लोकल्स बात करेंगे। अक्सर जब हम भी यहाँ पर रहते हैं या गांव में लोगों से बात सुन के, जिसको घर में 4 लड़के हों तो जो बाकी जो सोसाइटी की वुमेन्स होती है वो भी उसे कहती है तेरे तो मजे हैं, तुझे 4 लड़के हैं, बब्बे सब कुछ लेके आती हैं, तुझे क्या कमाने की जरूरत है। तो इस तरह के जो ये जुमले होते हैं कहीं ना कहीं हार्म करते हैं हमारी सोसाइटी को। तो इस तरह की जो मंच है इस चीज को कैसे खत्म करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो जुमला यूज किया जा रहा है ये बड़ी मतलब हानिकारक है और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक जो एक इंडिविजुअल विल है वो वहां पे एक्टिवेट ना हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, जो हमारा जो इंटेलिजेंट क्लास है, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, उसको आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़े लिखे तबके की बात करेंगे तो अक्सर जगहों पर हम ऐसा भी देखते हैं कि जितना बड़ा हाई लेवल आपको सोसाइटी में जितना बड़ा औहदा है आप उसी तरह की डिमांड करते हो डाउरी को लेकर, जी स्टेटस के हिसाब से। जी बड़ा ही मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स बट वी नीड टू एक्ट, ठीक है ना। तो और जो ये जितने भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं अच्छी बात है, ये इससे एक अच्छा मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, लेकिन वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू रियलाइज, ठीक है ना। जैसे कि मतलब हमें ये रियलाइज होना कि हमारी भी बेटियां हैं, कल को इनके साथ भी ये हो सकता है। जब तक ऐसी रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक नहीं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं भी एक बेटी का पिता हूं, तो अगर मैं मैं आज किसी से ऐसा कुछ करता हूं, कल को मेरी बेटी के साथ भी ये चीज हो सकती है। तो हमें चाहिए कि इस चीज का रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और हमें इस चीज पे एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट शुड बी लाइक एक्ट नाउ, अदरवाइज नेवर। तो वी हैव टू एक्ट नाउ बिकॉज देयर नो एस्केप। तो हमें इस चीज पे इसका कड़ी अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी हम अपने समाज को, हमें भारतीय समाज या पूरे विश्व का जो समाज है, तभी हम उस चीज को, इस जो सोशल इविल्स है, डोमेस्टिक वायलेंस की है या वायलेंस अगेंस्ट विमेन एज अ होल, तभी हम इसको इरेडिकेट कर पाएंगे। तो ये जो हम डेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस चीज को जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें चाहिए कि इस चीज को अपने घरों से शुरू करना है और इसी बात को हमने पूरे समाज में फैलाना है। और इस चीज में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा जो एजुकेटेड तबका है या जो हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, उनको आगे आना पड़ेगा। जी तो जैसे ये प्रोग्राम हमने यहीं पे करवाया तो यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जितने 100 बच्चे या 50 बच्चे, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ये बात अपने घर तक, अपने गांव तक मतलब ऐसे बताएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ऐसा नहीं होता है। मतलब अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले में, नेबर्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, तब लोगों को जो है ये चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज पढ़े लिखे होने से ये नहीं मैं कहती हूँ कि लोग जो है भेदभाव नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी भेदभाव करते हैं। मैं कहती हूँ कि उनका पढ़े लिखे होने का वो है कि जो लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, इसको मॉरली समझे और मेंटली करना होगा और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देनी होगी, अवेयर करना होगा। तभी जो है ये बच्चे जिन्होंने भी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ये अपने
बाहर जाके भी ये चीजें बताएं कि आज हमने ये सीखा और ऐसे ऐसे हमने ये इनको रोकना है जो अत्याचार हमारे यहाँ हो रहा है। छोटे छोटे जैसे घर में भी हम भेदभाव करते हैं, लड़की को बोलते तूने काम करना है क्योंकि तूने आगे जाके भी करना है, तूने सीखना है। क्यों? छोटी बच्ची होगा, बेटा बड़ा होगा, बेटे ने नहीं करना है, बेटी नहीं करना है, क्योंकि तूने आगे जाके, उनका हमने मेंटल सेटअप जो है ना लड़कियों को वैसा बना देते हैं क्योंकि तूने बर्दाश्त करना है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को लड़कियों को ऐसा नहीं सिखाना है, उनको ये सिखाना चाहिए कि आप पढ़ो लिखो आगे आओ, ठीक है ना। मतलब जो बुराइयां हो रही है उनको सहना नहीं है, बर्दाश्त करना क्यों करना है, बर्दाश्त आप सही बनो, राइट, मतलब उनको अच्छी वैल्यूज दो कि आपने गलत नहीं करना है। बर्दाश्त करने वाला नहीं, अपने बच्चे को बनाओ कि आप उस काबिल बनो कि आप जो है आप कभी गलत काम ना करो। जब गलत नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा तो हमारा समाज जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और भेदभाव जो इसी तरह हिंसा जो है हमारे समाज में खत्म हो जाएगी जब हम ये प्रोग्राम ऐसे करेंगे स्कूल लेवल पे या बाहर जाके भी हम लोगों को अवेयर करेंगे। अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस की भी लोगों को जो है इसकी जरूरत है, तभी जो है हमारे समाज में ऐसी जो जितनी भी वायलेंस है वो खत्म हो जाएगी। हम बात करें किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम की, तो अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए कराया जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई जो है शिक्षा या कोई मॉरल रहता है। अगर अवेयरनेस आज जो है वुमेन डेवलपमेंट सेल जो है वुमेन्स की बात कर रही है तो इसका ये मतलब है कि सोसाइटी में हमारे वो इवल्स हैं, इसलिए उनकी खिलाफत के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसमें समझने की बात यह है कि अक्सर हम कहते हैं लड़की हो या लड़का हो, घर में लड़का अकेले बाजार जा सकता है लेकिन लड़की अकेले बाजार नहीं जा सकती। पहले से ही सही कहा मैम ने कि उनके अंदर मेंटली जो है उन्हें वो बना दिया जाता है, लड़की अकेले घूम नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। तो ये जो इवल्स है, ये जो जुमलाज है, ये उनके जहन में डाल दिए जाते हैं जहां से लड़की को भी लगता है कि हम अब कमजोर है। जी हाँ, और 21वीं सदी में भी लोग 1947 से भी पीछे की मेंटेलिटी लेकर यहाँ पर जी रहे हैं। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।